जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे और समझेंगे। पूरा इतिहास देखने के बाद हम लोग लास्ट में लगभग 50 सवाल लगाएंगे, है ना। और जो भी बच्चा ऑफलाइन जो पढ़ता है बच्चे मेरे पास, उसका इस क्लास से आपको 50 सवाल का टेस्ट लिया जाएगा, है ना। बाहरी लेकिन भी आकर भाग ले सकते हैं टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कांग्रेस के इतिहास को समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले हम लोग समझेंगे कौन सा संस्था हुआ करता है जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम धरा जाता है। तो जैसे 1800 हम लोग 83 में अगर चलते हैं, 1883, तो इसमें इसका नाम हुआ करता है कैसे, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय संघ। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या था, संघ। ध्यान से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं इंडियन नेशन यूनियन, है ना, दुनिया की है। तो इसके बारे में अगर विचार करते हैं, जैसे आपको एक रिटायर व्यक्ति हुआ करते हैं, आईएएस रिटायर व्यक्ति जिनका नाम हुआ करता है बहादुर, आप अच्छे से जानते हैं। उनका नाम था एओहुम। एओहुम का पूरा नाम क्या था बहादुर, कोई बता सकते हैं? चलिए हम ही बताएंगे। एओहुम जो है, एओहुम का पूरा नाम आपको देते हैं कि एनल ऑक्टियन होम। एनल ऑक्टियन होम जो है एक व्यक्ति है, ब्रिटिश बोलते हैं, एक ब्रिटिश व्यक्ति, इनको बोला जाता है कि ए ओ होम, HUME, एओ होम। या इसी का पूरा नाम बात करेंगे बहादुर लोग तो पूरा नाम भी कभी कभी दे देता है एलन। पूरा अच्छे से हम लोग कांग्रेस के बारे में समझेंगे। एलन ऑक्टियन ऑक्टियंस ऑक्टियंस होम, ऑक्टियम होम, कौन है बहादुर, तो एओ होम, है ना। ये पूरा नाम हुआ करता है। ये आपको आईपीएस रिटायर व्यक्ति हुआ करते हैं। इनके विचार में आता है कि भारतीयों को दुर्दशा देखकर बेचारा बहुत चिंतित रहते थे। है ब्रिटिश, है ना, लेकिन भारतीयों को दुर्दशा देखकर बहुत आरिस व्यक्ति हैं, भारतीयों को दुर्दशा देखकर बहुत चिंतित होते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम कर दे जिससे भारतीयों का कुछ न कुछ क्या हो जाए, समाधान हो जाए। तो यही ऐलान कराते हैं अपने लोगों के पास कि सभी शिक्षित राजनीतिक दलों का नेता को एकत्रित कीजिए। उन लोग से हम कुछ बात करना चाहते हैं आप ही के फेवर में, है ना। मैंने भारतीयों को भलाई के लिए हम कुछ बातें करना चाहते हैं। तो इसका विचार बैठने का या बैठक होता है बहादुर पूना में। कहाँ होता है, ध्यान से सुनिए, पूना में। पूना में आपको बोला जाता है कि पूना में अगर बैठक करेंगे तो आपको लगभग 21 से 30 दिसंबर को बैठक था पूना में, कि बैठ के हम लोग बातें करेंगे। कब करना था, और बातें करके एक पार्टी का गठन करेंगे। कब करना था बहादुर लोग, तो बोला जाता है कि 21 से 30 दिसंबर 1885 में हम लोग बैठ के बातें करेंगे और कुछ समाधान करेंगे, है ना। कुछ रिजल्ट हम लोग यहाँ से लाएंगे पूना से। लेकिन पुनः पता चलता है कि प्लेग महामारी बीमारी फैल जाती है। प्लेग प्लेग महामारी महामारी बीमारी फैल जाती है। बीमारी फैल जाने की वजह से नहीं यहाँ बैठक होता है। तो इससे कहने का मतलब पुणे में बैठक होता है तो यहीं पर पार्टी का स्थापना हो जाता है। यहीं पर स्थापना होता है तो यहीं पर अधिवेशन शुरू हो जाता है, मतलब बैठक का पहला नियम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो यह प्रावधान आगे बढ़ाया गया, समय को क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। समय आगे बढ़ा दिया गया, तब जानते हैं बहादुर कि 28 दिसंबर देखेंगे बैठक होता है तत्कालीन में 28 दिसंबर। इधर बहादुर लोग पर लिख लिए थे ना, इतना दूर तक लिखते चलेंगे, है ना। आइए, 28 दिसंबर 1885
85 का बैठक होता है। बैठक कहाँ होता है बहादुर लोग? तो बैठक होगा आपको बॉम्बे में। कहाँ बैठक होगा? बॉम्बे। कोई दिक्कत? चलिए, बहादुर 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे बॉम्बे में बैठक होगा। कहाँ होगा? तो बॉम्बे में बैठक होगा। बॉम्बे में एक जगह है जिसको बोलते हैं बहादुर, तो गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल लिखा हुआ है ना, तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत संस्कृत कॉलेज कॉलेज में बैठक होता है। बैठक में अगर हम बात करेंगे तो इस बैठक में लगभग बहादुर 72 सदस्य भाग लेते हैं। और ये सभी सदस्य जो है से पढ़े लिखे हैं और बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, है ना। ये सब लोग भाग लेते हैं, 72 लोग। अगर बात कर देंगे कि 72 जो है, तो 72 में कौन कहाँ से है, और इसके बारे में हम विचार कर देंगे हम। जैसे 72 में आपको बॉम्बे से 38 सदस्य मिलेगा। कितना सदस्य बॉम्बे से? मद्रास से अगर बात करेंगे, मद्रास से, तो मद्रास से आपको 21 सदस्य मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम संयुक्त प्रांत से बोलते हैं, कहाँ से? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से बोलेंगे हम, तो 7 सदस्य शामिल हैं। वही पंजाब से आपको देखने को मिलेगा, पंजाब, तो पंजाब से आपको 3 सदस्य मिलेंगे। बंगाल, बंगाल से आपको 3 सदस्य मिलेंगे। ये सब पूरा का पूरा मिला के, कुल मिला के 72 सदस्य हो जाते हैं। कितने सदस्य हो जाते हैं? 72 सदस्य हो जाते हैं। इस प्रथम बैठक में, अगर महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में बात करेंगे कि महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे बहादुर? महत्वपूर्ण सदस्य में अगर पहला बात करेंगे, जैसे हमारे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई कौन थे बहादुर लोग? तो नारोजी, है ना, नारोजी। और दूसरी बात करें तो केटी तेलंग, केटी तेलंग है, ठीक है। तीसरी अगर बात करेंगे बहादुर, तो आनंद चार्लू। चौथी बात कर देंगे आपको तो मदन मोहन मालवीय, है मदन मोहन मालवीय। फिरोज शाह मेहता, सबका नाम में लिखे, महत्वपूर्ण विचारों को लिखते जो बार बार एग्जाम में पूछता है ना। फिरोज शाह मेहता। क्या है कि 72 सदस्य लिए हैं भाग, तो क्या 72 का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ के लिखेंगे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछताछ करता है। दिनसा वाचा। हम लोग एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, न कि आप इतिहास का जन्मदाता बनना चाहते हैं, है ना। इसमें से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के नाम आता है, लिखे फटाफट फटाफट सब लिखते चलिए। और अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो स्पीड थोड़ा कम करके लिख सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम आता है बहादुर, नोट बना के लिख लेंगे आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में जैसे सुरेंद्र नाथ लिखा गया, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहादुर, ये है। इनके बारे में सवाल बहुत बार पूछता है, क्या ये प्रथम बैठक में भाग लिए थे? तो ये बंदे भाग नहीं लिए थे, क्योंकि बंगाल में इनका एक पार्टी चल रहा था, वो पार्टी की अध्यक्षता कर रहे थे। बंगाल में एक पार्टी चल रहा था बहादुर, कहाँ चल रहा था?
बंगाल में एक पार्टी चल रहा था जिसका ये अध्यक्षता कर रहे थे। बंगाल में पार्टी के नाम क्या था बहादुर लोग? तो इन्हीं का पार्टी था, इंडियन इंडियन नेशनल एसोसिएशन। नेशनल एसोसिएशन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन। इसका बैठक चल रहा था कहाँ? बंगाल में, जिसका अध्यक्षता कौन करे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही कारण है कि 72 जो सदस्य हैं, 72 सदस्य में ई सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं होते हैं। कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तो समझने में? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। जब इस बैठक होता है तो बैठक में बहुत कुछ निर्णय लिया जाता है। प्रथम मतलब कि प्रथम बैठक जो होते हैं बहुत कुछ निर्णय लिया जाते हैं। जैसे 9 प्रकार की यहाँ पर बातें रखा जाता है। कितने प्रकार का बहादुर लोग? तो आप बोल सकते हैं कि जो बैठक होता है तो 9 प्रस्ताव रखे जाते हैं। क्या प्रस्ताव रखे जाते हैं? यही बैठक को हालांकि 28 दिसंबर 1885 को बैठक को ही कांग्रेस में प्रथम बैठक भी बोला जाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता हम लिखवा देंगे। लेकिन इसमें 9 प्रस्ताव पेश किया जाता है। कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव। 9 प्रस्ताव रखा जाता है। 9 प्रस्ताव। 9 प्रस्ताव में अगर पहला प्रस्ताव देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि व्यय की जांच किया जाए। मैंने कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या किया जाए? जांच हो। अंग्रेज कितना पैसा ला रहा है, कितना लेके जा रहा है, सब पर क्या किया जाए? जांच किया जाए। दूसरा बोला गया कि वर्मा जो है, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, बर्मा को अलग से शासन किया जाए। अलग से क्या किया जाए? अलग से शासन किया जाए। अलग से शासन किया जाए, है ना। तीसरी बात कि सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। मैंने ब्रिटिश बहुत खर्चा करते थे, है ना, सेना पर, उसको 50% कम किया जाए। 9 में अगर चौथा देखते हैं बहादुर, तो बोलते हैं कि आईसीएस की परीक्षा आईसीएस की परीक्षा आईसीएस की परीक्षा उम्र उम्र था बहादुर, रख लेते कि 19 वर्ष। इसको बढ़ा के कितना किया जाए? 23 वर्ष। जैसे ब्रिटिश जानते थे कि 19 वर्ष तक तो भारतीय गुल्ली डंडा खेलते रहते थे, का आईएएस और आईपीएस बनेंगे। इन लोग कम उम्र रखो, ताकि ताकि उन लोग को भी नहीं लगे कि हम लोग को बहाल नहीं किया जाता है, इसलिए कम उम्र रखो। अब इतना 19 वर्ष तक तो पढ़ता लिखता है ये नहीं है, और उम्र ख़त्म हो जाएगा और 19 तक ला। तो बोला गया कि नहीं, मिनिमम एज कहाँ तक रखा जाए? 23 तक रखा जाए, है ना, 23 उम्र रखा जाए। चौथा, आईसीएस की परीक्षा भारत में हो। चौथा बोला था कि इसका परीक्षा जो है ना, परीक्षा परीक्षा कहाँ हो बहादुर? तो भारत में हो। चौथा में बोलते हैं। पांचवा का अगर मांग करते हैं बहादुर, पांचवा कि इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। इंडियन काउंसिल को क्या किया जाए? भंग किया जाए। मतलब कि जिस बैठक में आप खुद नहीं, इस बैठक में भारतीयों को विचार विमर्श करने का प्रस्ताव नहीं कर मान रहे हैं, तो क्या किया जाए? वैसा कानून को भंग किया जाए। वैसा काउंसिल का किया जाए भंग, मतलब रद्द किया जाए, है ना। बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। मतलब कि अगर बजट का आप लोग चर्चा करते हैं, पैसा कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। बजट की चर्चा में भारतीयों को शामिल किया जाए। भारतीयों की शामिल किया जाए। भारतीयों की क्या किया जाए? शामिल किया जाए। भारतीयों को शामिल किया जाए। अगर आगे बात करते हैं बहादुर, अगला बोलते हैं कि सभी प्रस्ताव को
सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग एक नया पार्टी बना है जिससे हम लोग किसका खिलाफ कर रहे हैं, तो ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे हैं, है ना। ये तो लिख लीजिए बहादुर कि सभी प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों के पास भेजा जाए। राजनीतिक 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 दलों के पास भेजा जाए। और अगला जो लास्ट बोलते हैं, इसी में लोग बैठ कर बहत्तरों लोग विचार करते हैं कि अगली बार जो बैठक होगा वो कोलकाता में किया जाएगा। अगली बैठक कलकत्ता में किया जाए, है ना। तो ये सब विचार आपको यहाँ पर करते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए, आपका पूर्ण रूप से हम बता रहे थे, पूर्ण रूप से विचार कर रहे थे कि प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मतलब कि प्रथम बैठक। तो कांग्रेस का प्रथम बैठक बहादुर, तो समय के बारे में आप देख लिए। समय बहादुर 1885, 28 दिसंबर 1885, कोई दिक्कत। तो प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन थे बहादुर? देखिए, बिमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा विचार दिया गया कि ये चीज़ कीजिए, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे, वो सचिव के रूप में काम किए थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे बिमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? बिमेश चंद्र बनर्जी। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि इसी को बोलते हैं कि WC बनर्जी भी बोल देते हैं, है ना। WC बनर्जी इसी को बोला जाता है। इस बैठक का सचिव कौन थे? इस बैठक का सचिव तो ही थे बहादुर, जिसको संस्थापक बोला जाता है। ए ओ होम को संस्थापक बोला जाता है। और जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय के भारत का वायसराय कौन था बहादुर? भारत का वायसराय तो आपको मिलते हैं डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड क्या थे? लॉर्ड डफरिन। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो प्रथम बैठक का उद्देश्य क्या बनाया गया? प्रथम बैठक का उद्देश्य बनाया गया, विचार किया गया प्रथम बैठक में विचार किया गया बहादुर। उद्देश्य क्या बनाया गया? उद्देश्य में कुछ पॉइंट क्लियर ऐसे लिखेंगे, जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे लिखेंगे। इसका उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिखेंगे बहादुर, विभिन्न प्रांतों के नेताओं का एकजुट करना। मतलब कांग्रेस का स्थापना करने का सबसे बड़ा कारण था ना कि जो भी अलग अलग नेता है उस सबको क्या कर देना है बहादुर? सबको एकजुट करना। यही इसका उद्देश्य था कांग्रेस का। क्योंकि एकजुट करके अगर आंदोलन करेंगे ना तो सरकार सुनेगा बात। नहीं तो एगो अम्बा से कर रहे हैं, एगो लंदन से कर रहे हैं, तो इससे कोई बात सुनेगा नहीं, है ना। चलते आपको क्या करना है, एकजुट हम लोग होके आंदोलन करेंगे। कुछ उद्देश्य आओ इसका था बैठक का। उद्देश्य था कि भारतीय एकता का विकास करना। बैठक करना था कि भारतीय एकता का क्या करना बहादुर? विकास करना, है ना। कुछ उद्देश्य आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि भारतीय जनमानस की समस्याओं को विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श करना और समाधान करना। लिखेंगे बहादुर, भारतीय जनमानस की समस्याओं पर यही दो चार को जो है ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, बाकी सब इजी है, एक लाइन के है ना। लिख लीजिए, भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और समाधान करवाना। लिख लिए बाद। चौथा क्या था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध को मधुर करना।
मतलब मधुर बनाना, कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब इसका उद्देश्य थे। कोई दिक्कत है बहादुर? उद्देश्य थे आपको। कुछ एक अलग से हम फैक्ट लिखते हैं बहादुर, हालांकि इस अधिवेशन में नहीं है, अलग से कुछ फैक्ट लिखते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा कथन दिया जाता है। जब कांग्रेस का स्थापना किया जाएगा तो अलग अलग लोगों के द्वारा विचार दिया जाता है। अब कौन कौन विचार क्या देते हैं वो देखते हैं बहादुर, कौन कौन विचार क्या देते हैं। जैसे एक उस समय का पत्रिका था, कैसे भी हिंदुस्तान पेपर है, वैसे एक पत्रिका था बहादुर, द इंडियन मिरर। क्या नाम था? द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर। ये पत्रिका जो है ना बहादुर, ये पत्रिका के द्वारा कुछ लेख लिखा जाता था। ये पत्रिका कांग्रेस, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, ये पत्रिका क्या बोलता है? दो बात बोलता है। पहला बात क्या बोलता है? कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। क्या बोलता है बहादुर? कांग्रेस, आप लिखते चलिए, कांग्रेस फटाफट लिखो। ये द मिरर इंडिया पत्रिका पेपर ही क्या बोलता है कांग्रेस के बारे में? कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। लिख लिए बहादुर, कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। दूसरा विचार क्या बोलता है ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। कांग्रेस भविष्य की भविष्य 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 की संसद का केंद्र है। ये दोनों को दोनों कौन बोला? तो आपको द इंडियन मिरर बोला। कोई दिक्कत बहादुर? जिस समय स्थापना किया उस समय का आप जानते हैं कि वायसराय कौन थे बहादुर? तो लॉर्ड डफरिन। डफरिन के द्वारा भी बात बोला जाता है। वो क्या बोलते हैं? किसको द्वारा बहादुर? डफरिन भी कुछ बोलते हैं। डफरिन का भी विचार लिख लीजिए यहाँ पर। क्या बोलते हैं? कांग्रेस देश की, लिखेंगे डफरिन के द्वारा क्या बोलते हैं। कांग्रेस देश की सूक्ष्म कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधित्व करती है। जनता की प्रतिनिधित्व करती है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? वही भी एगो हमारे भारतीय भी है जिसका नाम है अरविंद घोष। अरविंदो घोष। अरविंदो घोष क्या नाम है? ये भी कुछ बोलते हैं कांग्रेस का स्थापना होने पर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते लिख लीजिए बहादुर। कांग्रेस 6 रोगों से मरने ही वाली है। यानी कांग्रेस टीबी से, वही 6 रोग बोलते हैं। कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाला ही है। लिख लिया बहादुर, कांग्रेस 6 रोग से मरने वाला ही है। कोई दिक्कत? कांग्रेस 6 रोग से मरने वाला ही है। कुछ और व्यक्ति लोग हैं जिसे बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी भी कुछ विचार देते हैं। क्या देते हैं? लिखेंगे बहादुर, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। कांग्रेस के लोग पदों मतलब सीट का। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। आगे चलते हैं बहादुर, हमारे गांधी जी के द्वारा भी कुछ बोला जाता है। हालांकि उस समय गांधी जी बाद में विचार रहता है, उस समय तो गांधी जी को बहुत बालक भी थे। बाद में गांधी जी भी कांग्रेस के बारे में क्या बोलते हैं, कांग्रेस के बारे में बाद में
ये नहीं कि जिस दिन स्थापना हुआ है दिन। बाद में क्या बोलते हैं कांग्रेस के बारे में गांधी जी? बोलते हैं गांधी जी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लिखिए, ये पूछा हुआ सवाल है बाबू। लिखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये उस समय बोले थे, लगभग 1940-42 के आसपास में बोले थे, है ना? आज़ादी के कुछ दिन पहले ही बोले थे, 47 के आसपास में। कोई दिक्कत? बाद लिख लिए ना, आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। कुछ पॉइंट और लिखेंगे, कुछ व्यक्ति के और लिखेंगे, जैसे एक कुपलैंड है। कुपलैंड कौन है? तो कुपलैंड। कुपलैंड क्या बोलते हैं, इसके बारे में लिखेंगे बाद में। कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि मित्र के रूप में हुआ है, बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। कोई दिक्कत बहादुर? कुछ और लोग हैं, जैसे आपको सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो है बहादुर, ये कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन, फटाफट लिखिए, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, प्रेरित था, प्रेरित 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 था, और ना ही सोचा गया था, और ना ही सोचा गया था, और नहीं सोचा गया था, यह योजनाबद्ध किया 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 गया था। एक और व्यक्ति है बहादुर, जिनका नाम है कर्जन, बाद में कर्जन बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का तो नाम सुने होंगे, 1905 के आसपास में, बंगाल विभाजन के आसपास में। तो कर्जन क्या बोलते हैं कांग्रेस के बारे में अपने समय काल में? बोलते हैं, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांस गिन रही है। फटाफट लिखिए, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। कांग्रेस मौत की अपनी सांसें गिन रही है, और मेरी इच्छा है कि, और मेरी इच्छा है कि, और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी मृत्यु हो जाए। और इच्छा है कि मेरे कालखंड, मतलब कि हम जो, जब तक हमारा ड्यूटी का समय है तब तक मेरे कालखंड में ही इसकी मृत्यु हो जाए। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत? एक हमारे पॉइंट है और लिख लीजिए, जिसका नाम है आपको लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, इनका जीवनी पढ़ना चाहिए, बच्चे लोगों के इसका जीवनी पढ़ना चाहिए। लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस छोड़िए ना, कांग्रेस का संस्थापक जो है ए होम के बारे में क्या बोलते हैं? लिख लीजिए बहादुर, लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं? ए ओ होम, ए ओ होम, ए ओ होम स्वतंत्रता के पुजारी थे, और ए ओ होम स्वतंत्रता के पुजारी थे, और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था।
और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। एक और लिखिए बहादुर, लिखे तो पड़ेगा, इतना आसान से हम कांग्रेस खत्म थोड़ी कर देंगे। बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि जब सवाल टेस्ट में बनेगा ना तब बोलिएगा कि हाँ क्या पढ़ाए थे सर। बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल। तो इसके बारे में लिखिए बहादुर, कांग्रेस बुलबुले के साथ साथ खेल रही है, सॉरी, कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। जो लिखवा रहे उसको लिखिए, है ना। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। एक बार आप लिख लेंगे ना, इसके बाद देखिए रिवीजन करके, तब पता चलेगा कि आप कितना कॉन्फिडेंस आपको अंदर से जागता है। लेकिन लिखिएगा तब। क्या लिखवा रहे थे बिपिन चंद्रपाल में कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। तो ये सब यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण तथ्य था, फैक्ट था, ये क्या बोलते कथन था, जो हम पूरा का पूरा लिखवा दिए। ये सब कथन बहुत है, आपको एग्जाम में पूछता है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे तो थोड़ा सा और विचार करते हैं। जैसे कांग्रेस के गठन के विभिन्न कुछ लोगों का सिद्धांत था। कांग्रेस का गठन होता है ना बहादुर, कांग्रेस का गठन, तो 3 सिद्धांत दिया गया कांग्रेस के गठन से संबंधित। कांग्रेस के गठन से 3 सिद्धांत दिया गया। कितना सिद्धांत दिया गया बहादुर? 3 सिद्धांत दिया गया। क्या क्या सिद्धांत दिया गया? डायरेक्ट इसका नाम पूछता है। जैसे सुरक्षा कपट का सिद्धांत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत। दूसरी अगर बात करते हैं बहादुर, षड्यंत्र का सिद्धांत। ये पूछता है कि कौन किसका को इस सिद्धांत कौन दिया, है ना। जैसे तीसरा त्वरित का सिद्धांत, त्वरित त्वरित चालक का सिद्धांत, चालक का सिद्धांत। बहादुर ध्यान से देखना, इसका बारे में बोलते हैं लाला लाजपत राय। सुरक्षा कपट का सिद्धांत जो है कौन देते हैं? लाला लाजपत राय। इसका बहादुर अगर बात करते हैं रजनी पालमे दत्त, रजनी पालमे, बहुत फेमस है बहादुर। इसका बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इस सिद्धांत के बारे में पूछता है, इसके बारे में कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया बहादुर? तो लाला लाजपत राय। षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो रजनी पामले दत्त के द्वारा। और त्वरित सिद्धांत का किसने दिया? त्वरित चालक सिद्धांत का तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम लोग बारी बार से बहादुर सब महत्वपूर्ण तथ्य को ये महत्वपूर्ण अधिवेशन के समझते हैं। तो प्रथम अधिवेशन का तो हम लोग समझ लिए हैं, प्रथम अधिवेशन का हम लोग समझ लिए हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिए थे, प्रथम अधिवेशन समझ लिए कि प्रथम अधिवेशन में बहादुर अध्यक्षता करते हैं बिमलेश चंद्र बनर्जी, सचिव ये थे और वायसराय ये थे। इसमें कुल 72 सदस्य भाग लेते हैं पहली बार में, है ना। पहली बार में 72 सदस्य और 2 मुस्लिम भाग लेते हैं। मुस्लिम कितना भाग लिए थे? तो 2 मुस्लिम भाग लेते हैं प्रथम में। अब हेडिंग देंगे बहादुर, हेडिंग क्या हेडिंग देंगे? हेडिंग देंगे आप दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। चलिए दूसरा अधिवेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, अब मज़ा आएगा फटाफट पढ़ने में। दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन के अगर बारे में समय अगर बोलते हैं तो दूसरा अधिवेशन 1800
1986 में हुआ था। अध्यक्ष अध्यक्ष के बारे में अगर बोलेंगे तो दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, बहादुर लोग बता सकता है तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? नौरोजी लिखा था, नौरोजी है ना, नौरोजी। अब एक स्थान अगर लिखेंगे बहादुर, स्थान कहाँ हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, तो पहले स्थान लिखने के बाद अध्यक्ष लिखना। स्थान जो हो गया सो कलकत्ता। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या तथ्य निकला, है ना, यहाँ से रिजल्ट क्या क्या निकलता है इस बैठक से। तो तथ्य देखना बहादुर, पहला तथ्य बहादुर कि यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये जो थे ना दादा भाई नौरोजी, ये पारसी है ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, है ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और दूसरी बात कहेंगे बहादुर, दूसरी तो दादा भाई नौरोजी, हालांकि दादा भाई नौरोजी जो है ना ये कांग्रेस का अध्यक्षता 3 बार किए थे। दादा भाई नौरोजी जो है दादा भाई जो नौरोजी है ये कांग्रेस का अध्यक्षता 3 बार किए थे। तीनों की एक ही जगह लिख देते हैं, क्या आसान हो जाएगा याद करने में। जैसे आपको ये तो 1886 तो कर भी किए हैं बहादुर, है ना। कहाँ था बहादुर ये, तो कलकत्ता में है ये था। तो अगर दूसरा देख लेते हैं तो 1893 में बहादुर, ये भी आपको लाहौर था, कहाँ था, लाहौर। और तीसरा देखते हैं तो 1906 में कोलकाता में था, 1906 में कहाँ था, तो कलकत्ता में। यानी कि दादा भाई नौरोजी कितने अध्यक्षता कर दिए अपने जीवन काल में, तो 3 बार कर दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इसी में बहादुर यही अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के विचार आता है। क्या विचार आता जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर ही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर कांग्रेस का नाम में परिवर्तन करते हैं, कुछ कांग्रेस का नाम में परिवर्तन करते हैं। पहले कांग्रेस में 2 चीज़ जोड़ते हैं, सिर्फ कांग्रेस पहले नाम था, ठीक ना, तो 2 चीज़ जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं भारतीय और दूसरा जोड़ते हैं क्या चीज़, ये राष्ट्रीय। ये भारतीय और राष्ट्रीय जो है ये दोनों के दोनों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसी को फिर पूर्ण रूप से क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। पहले खाली कांग्रेस था, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत कांग्रेस के बारे में, तो जैसे कांग्रेस के बारे में पूछेगा कि कांग्रेस कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है बहादुर, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। कांग्रेस का मतलब होता है बहादुर ग्रुप ऑफ पीपुल। क्या होता है, ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह। क्या बोलते हैं इसको, लोगों का समूह, है ना। तो यूएसए शब्द कहाँ से, यूएसए बोल रहे हैं, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। इसका मतलब होता है लोगों का समूह होता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, तो ये सब आपको कांग्रेस की दूसरी बैठक में किया गया। अगर इसमें एक और फैक्ट में तीसरा फैक्ट लिखना चाहते हैं, फैक्ट में एक और फैक्ट लिख लीजिए बहादुर इसी में। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को, यह दूसरी की बैठक में ही बोल रहे हैं बहादुर कि डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गोल्डन पार्टी दी थी। गोल्डन न लिखा हुआ है गोल्डन, अरे गोल्डन
पार्टी दी थी। पूछता है कि डफरिन कौन सा बैठक में दिया था, तो वही कोलकाता का दूसरा बैठक, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? आइए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो गया। अब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन देखते हैं। कौन बहादुर? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। इसका अगर समय बोलेंगे बहादुर, तो तीसरा का हो गया 1887। स्थान बोलेंगे बहादुर, तो मद्रास, मद्रास। अध्यक्ष बोलेंगे बहादुर, अध्यक्ष, तो इसका था बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। अब चलिए इसमें थोड़ा तथ्य लिख लेते हैं, क्या क्या तथ्य निकलता है। तथ्य मतलब एग्जाम के व्यू से पॉइंट क्या निकलता है। तीसरा अधिवेशन लिख लिया ना। आइए, इसमें तथ्य, पहला तथ्य लिखेंगे बहादुर कि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह प्रथम, जैसे लिखवा रहे वैसे लिखिए, ठीक ना। मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर तथ्य बहादुर, दूसरी तथ्य में लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन, डफरिन लिखा हुआ है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। कांग्रेस पूछेगा ना कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन की आलोचना की थी, तो बदरुद्दीन तैयबजी वाला अध्यक्षता की, है ना। आलोचना की थी, कांग्रेस की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना, है ना। आलोचना, कांग्रेस की आलोचना की थी, है ना बहादुर। और इसी इसी में बोला था डफरिन, इसी में बोला था, क्या बोला था कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हम लिखवाए थे पीछे। कोई दिक्कत है बहादुर? इसी अधिवेशन में नारा दिया गया, एक नारा दिया गया बहादुर, नारा, इसी अधिवेशन में नारा दिया गया, सॉरी नाम नहीं, नारा, अधिवेशन में नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? कांग्रेसी बनों की नारा दिया गया, कांग्रेसी बनों की नारा दिया गया, कांग्रेसी बनों की नारा दिया गया, है ना। कांग्रेसी बनों की नारा दिया गया। कोई दिक्कत है बहादुर? आइए हम लोग चौथा अधिवेशन देखते हैं। चौथा अधिवेशन, तो हम डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं बहादुर? अब चौथा अधिवेशन, कांग्रेस की चौथा अधिवेशन, 4 नंबर हो ही गया, है ना। तो इसका समय अगर बात करेंगे, समय, तो समय हो गया 1888, है ना। स्थान अगर बारे में बात करते हैं, स्थान, तो स्थान हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद। अगर अध्यक्ष के बारे में अगर बात करते हैं, अध्यक्ष के बारे में बहादुर, तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, है ना। कहीं कहीं जॉर्ज यूले पढ़ते हैं, यूले, जॉर्ज यूले। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा तथ्य के बारे में देखेंगे, क्या क्या रिजल्ट निकलता है इस बैठक से। इस बैठक से क्या क्या रिजल्ट निकलता है बहादुर? तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह प्रथम यूरोपीय थे। जॉर्ज यूले जो व्यक्ति है, जो अध्यक्ष बने, ये प्रथम क्या थे बहादुर? यूरोपीय व्यक्ति थे, यूरोपीय, यूरोपीय अध्यक्ष थे। यूरोपीय क्या थे बहादुर? अध्यक्ष थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। दूसरा अगर पॉइंट लिख लेंगे, तो लिखेंगे बहादुर, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किए थे। कौन किए थे? सर
सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किए थे। क्या किए थे बहादुर? विरोध किए थे, विरोध किया था। मतलब कि पूछेगा ना आपसे कि सर सैयद अहमद खान ने किसकी अध्यक्षता वाला बैठक का विरोध किए थे? जॉर्ज इलो। कहाँ? तो आपको इलाहाबाद का जो बैठक था 1888 में, जॉर्ज इलो का अध्यक्षता वाला, उसको सर सैयद अहमद ने क्या किए थे? तो विरोध किए थे। कोई दिक्कत है बहादुर? चलिए, यहाँ तक समझ में आया। इसमें और पॉइंट लिखेंगे, इसमें अगला फैक्ट लिखेंगे बहादुर। सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि वे कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि वे किसी भी अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया ना कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी जो ब्रिटिश घर में काम कर रहे हैं, अगर वो भारतीयों के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया तो उसको नौकरी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बेचारा डरे, कोई नहीं भाग लेता था, है ना। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है बहादुर, लिख लेंगे बहादुर, कि पहली बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में भाग लिए थे। मैंने इससे पहले कांग्रेस में भाग नहीं लिए थे, लेकिन पहली बार लाला लाजपत राय ने इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने इसी अधिवेशन में भाग लिया। मतलब इससे पहले कोई भाग नहीं लिए थे। हालांकि बोला जाता है लाला लाजपत राय के बारे में कि एक भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए, सिर्फ एगो है 1920 वाला जो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, जो हर साल चल रहा है ना, उसका अध्यक्षता ही नहीं करते हैं। लेकिन एगो तत्कालीन विशेष एगो बैठक किया जाता है, अधिवेशन, उसका अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। वो कब करते हैं? 1920 में। बाकी कोई के नहीं किए हैं, है ना। आइए आगे लिखते हैं। पांचवा बहादुर, पांचवा अधिवेशन, बहादुर। इसका समय अगर देखते हैं, समय तो 1889। स्थान देखते हैं बहादुर, स्थान तो आपको बॉम्बे। और अध्यक्ष कौन था? यहाँ के अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता तो वो थे विलियम बेडरबन। कौन थे? विलियम बेडरबन थे, है ना बहादुर। विलियम बेडरबन थे। चलिए इसमें देखते हैं कुछ फैक्ट, क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तथ्य देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पर। देखिए, अगर थोड़ा सा इतिहास में अगर विलियम बेडरबन के बारे में देखते हैं ना, तो ए ओ होम जे थे बहादुर, ए ओ होम के जीवनी लिखने वाला कौन है? विलियम बेडरबन। पूछता है कि ए ओ होम की जीवनी किसने लिखी है? तो विलियम बेडरबन, है ना। मैंने ए ओ होम की आत्मकथा कौन लिखा है? तो विलियम बेडरबन। तो इसमें पहला फैक्ट लिखते हैं कि इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने
भाग लिया। पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। बोला जाता है बहादुर कि इससे पहले कोई अधिवेशन में महिला भाग नहीं लिए थे। तो कौन में भाग लिए? तो पांचवा अधिवेशन। अधिवेशन कहाँ था? तो समय ये देखिए, बॉम्बे था, विलियम मेडरमन के समय में। वास्तव में बहादुर, दूसरा फैक्ट में, वास्तव में रजिस्ट्रेशन या रजिस्टेड मतलब नाम पर लिखवाते हैं कि 10 लोग शामिल होंगे। कितना शामिल होंगे? 10 वो शामिल होंगे। लेकिन वास्तव में पहुँचे कितना? 6 वो पहुँचते हैं। कितना पहुँचते हैं? 10 महिलाओं का नाम लिखा गया कि 10 महिला शामिल होंगे, लेकिन पहुँचे कितना? 6 गो। 6 गो में 2-4 को हम नाम लिखते हैं। जैसे आपको 2-4 को नाम लिखते हैं बहादुर, जैसे पंडित रामाबाई, पंडित रामा पंडित रामाबाई। इनके बारे में बोला जाता है कि यह समाज सुधारक थे। क्या थे बहादुर? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे, है ना। दूसरी अगर बात करते हैं, स्वर्ण कुमारी देवी। क्या नाम था? स्वर्ण कुमारी, बाप रे, स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी के बारे में बोला जाता है कि ये टैगोर की बहन थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, लिख लीजिए, टैगोर की क्या थी? तो बहन थी। अगला पॉइंट लिखेंगे बहादुर कि जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ घोषाल, घोषाल, जानकी नाथ घोषाल। एक और नाम लिखेंगे बहादुर, लिखेंगे कदामनी गांगुली। कदामनी गांगुली। कदामनी गांगुली के बारे में इतिहास है। जानते क्या इतिहास है? इसके बारे में बोला जाता है ना कि कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिला है। क्या है बहादुर? तो कोलकाता विश्व से स्नातक पास करने वाली कदामनी पहली महिला है। तो 4 महिलाओं का जानकारी बहुत अच्छा खासा मिलता है। 2-3 के नाम हमको पता नहीं है, लेकिन 10 गो नाम लिखवाए थे, जिसमें से प्रेजेंट कितना हुए थे? 6 गो। तो 6 गो में से महत्वपूर्ण नाम आप 4 को याद कर लीजिए। कोई दिक्कत है बहादुर? आइए हम लोग छठा अधिवेशन के बारे में अब देखते हैं। छठा अधिवेशन, छठा अधिवेशन, है ना, छठा अधिवेशन। और इसका समय देखते हैं बहादुर, तो समय हो गया 1800 कितना में? 90 में। स्थान देखते हैं बहादुर, तो स्थान कलकत्ता। कलकत्ता स्थान कहाँ है बहादुर? तो कलकत्ता। अध्यक्ष अगर देखते हैं बहादुर, अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन करता है? तो फिरोज शाह मेहता। कौन करेंगे? तो फिरोज शाह मेहता। कोई दिक्कत है बहादुर? लोग फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। आइए, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। कोई दिक्कत? तो इसमें से कोई तथ्य देख लेते हैं बहादुर, यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकलता है। निकलता तो बहुत कुछ है, लेकिन पहली बात की महत्वपूर्ण चीज़ ही हम लोग बात करेंगे खाली। तो पहला तथ्य निकलता है बहादुर, जो कादम्बनी गांगुली के बारे में बात की है ना, तो ये पहली बार है कांग्रेस के मंच पर से भाषण दी थी। जो कादम्बनी गांगुली है, कादम्बनी गांगुली, ये पहली बार, कादम्बनी गांगुली जो महिला है बहादुर, ये महिला है, ऐसे लिखेंगे, लिखिए, स्नातक, प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस का मंच से संबोधित किया। क्या किया? कांग्रेस के मंच से संबोधित किया, संबोधित। बस खाली इसके बारे में पूछते हैं। कांग्रेस के मंच पर से भाषण दिए थे, और भाषण देकर बोलते हैं ना, ये मैंने सभापति को धन्यवाद अदा करती है, धन्यवाद अदा ज्ञापन करती है ना। आइए, ये फेमस था इस चलते कि छठा था सजेशन, और फिरोज शाह मेहता थे। सातवां के अगर बारे में बात करेंगे बहादुर, तो सातवां में हम लोग लिखेंगे सतवा।
सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन का आपको समय सीमा अगर बात करेंगे तो सातवां अधिवेशन का समय सीमा आपको 1891 में, कब 1891 में, 1891 में। स्थान कहाँ है बहादुर? स्थान 1891 का तो आपको इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद बोल रहे हैं, नागपुर। नागपुर। अध्यक्ष के बारे में अगर बात करते हैं बहादुर, अध्यक्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो आनंद चार्लू। कौन? आनंद चार्लू। चार्लू है लिखल, चार्लू है ना, आनंद चार्लू। कोई दिक्कत है बहादुर? बहादुर जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को खाली पकड़ेंगे, खाली ये देख लीजिए कि सातवां कब हुआ, कहाँ हुआ, जहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है वहाँ बात करेंगे हम। आठवां में आइए। आठवां, तो आठवां अधिवेशन इलाहाबाद हुआ था, सॉरी आठवां अधिवेशन, आठवां अधिवेशन ये आपको समय आठवां का है बहादुर 1892, 1892, ठीक है। समय स्थान कहाँ है बहादुर? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। अध्यक्षता कौन किए थे बहादुर? अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए यही व्योमेश चंद्र बनर्जी बहादुर जो पहला अधिवेशन किया, फिर कौन सा अधिवेशन कर रहा है? तो आठवां अधिवेशन कहाँ वाला कर रहा है? तो इलाहाबाद 1892। यहाँ के थोड़ा सा तथ्य एकरा में एक पॉइंट लिख लीजिए बहादुर। क्या तथ्य लिखेंगे? लिखेंगे इस अधिवेशन में, लिखेंगे बहादुर यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वह नहीं हो सका। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वह नहीं हो सका। मतलब कहने का मतलब भारतीय लोग बोले ना, कहाँ कीजिए, इंग्लैंड में होना था, है ना, इंग्लैंड में होना था, इंग्लैंड में होना था, लेकिन वहाँ नहीं हो सका, है ना बहादुर। तो कहाँ हुआ? तो भारत में। कहाँ हो गया भारत में? तो इलाहाबाद में हो गया, है ना। तो आइए अब नौवां अधिवेशन के बारे में आते हैं। नौवां अधिवेशन, नौवां अधिवेशन, नौवां अधिवेशन के बहादुर समय है 1893, 92 के बाद 93। 93 से आपको समझ में आ गया होगा कि 93 में कौन किए थे बहादुर, हम बता चुके हैं। और स्थान देखेंगे बहादुर, स्थान तो स्थान देखेंगे तो लाहौर। अभी भी समझ में नहीं आया तो लाहौर। अब अध्यक्ष बहादुर जैसे हम 3 को लिखवाए थे, दादा भाई नौरोजी। हम बहादुर 3 को बताया दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता, है ना। कब का बताया तो फिर से लिख देते हैं। एक बार हम बताए बहादुर 1886 में, कोलकाता। कहाँ बहादुर? कोलकाता। एक बार बताए 1893 में, देखिए अभी बता रहे हैं ना कहाँ है, तो लाहौर है, लाहौर। एक और हम बताएंगे 1906 में बताएंगे बहादुर, वो भी कहाँ बताएंगे? तो कलकत्ता। कोई दिक्कत? कलकत्ता। तो इस अधिवेशन में भी कुछ थोड़ा सा एक तथ्य लिख लेंगे बहादुर, तथ्य लिख लेंगे। क्या तथ्य लिखेंगे? इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा, इस अधिवेशन में लिखो, इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा, इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। समझ में आया बहादुर? दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांग किया गया कि भारत में किया जाए, है ना। कहाँ किया जाए? तो भारत में किया जाए।
कोई दिक्कत बहादुर। आइए हम लोग अगले आते हैं और अगला अधिवेशन को देखते हैं बहादुर। जैसे आपको 10वां अधिवेशन, 10वां अधिवेशन ध्यान से देखेंगे। इसका बहादुर समय है बहादुर 1893 के बाद क्या चीज 94। स्थान बहादुर हर साल देखने के लिए मिल रहा है। स्थान बहादुर मद्रास। अध्यक्ष, अध्यक्ष बहादुर अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब है ना, अल्फ्रेड वेब थे। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बहादुर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि जो हम चर्चा करें। आइए कुछ और में हम चलेंगे। क्या हो गया बहादुर। चलिए आइए हम लोग कुछ और में देखते हैं। अगला अधिवेशन देखते हैं 10 के बाद कितना 11 नंबर, 11 नंबर का अधिवेशन देखते हैं बहादुर। 11वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन। हम लोग पूरा अधिवेशन के बारे में बात करेंगे है ना, क्योंकि बहुत सा ऐसा वीडियो मिलेगा जहाँ पर महत्वपूर्ण इसमें से आप अपने छाट भी लेंगे, टेंशन नहीं। जोन में हम ज़्यादा लिखवा रहे हैं तथ्य, वो समझ जाइए कि महत्वपूर्ण है। जोन में तथ्य नहीं लिखवा रहे तो नंबर कभी कभी पूछ देता है कि ये सब नंबर का, जैसे आपको नॉर्मली सवाल कह देता है कि गांधी जी अधिवेशन अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगाम अधिवेशन, वो कौन सा नंबर के था, क्यों अधिवेशन था। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं क्यों अधिवेशन है बहादुर, तो 11वां है तो वैसे वो क्यों अधिवेशन था, तो वो था 39वां, तो वैसे हम लोग को पढ़ना है। तो बहादुर 11वां अधिवेशन का अगर समय अगर बात करेंगे हम लोग समय, तो समय है 1895, कब 1895। अगर स्थान अगर बात करेंगे बहादुर तो पूना है, कहाँ है तो पूना। और पुनः और अध्यक्ष के अगर बारे में बात करेंगे या अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे, अध्यक्षता के बारे में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, देखिए यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जो प्रथम बैठक हुआ था ना उसमें भाग नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पर ये बंदा अध्यक्षता कर रहे हैं है ना, अध्यक्षता कर रहे हैं। इस अध्यक्षता में क्या तथ्य है, तथ्य लिख लीजिए। तथ्य लिखेंगे बहादुर, पहला तथ्य तिलक ने, लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानाडे, एमजी रानाडे द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कांग्रेस को, नहीं कांग्रेस सॉरी क्या बोल रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को, सोशल कॉन्फ्रेंस को बाल गंगाधर तिलक द्वारा एमजी रानाडे द्वारा, एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से करवाया था, कांग्रेस के मंच से बंद करवाया था, कांग्रेस के मंच से क्या करवा दिए थे, बंद। मतलब इनका जो भी था ना, फिर से वो लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया, क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। बस इतने इसमें हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत बहादुर लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग 12 नंबर पर, कितना पर 12 नंबर, मतलब कि 12वां अधिवेशन। बारहवां अधिवेशन समय, स्थान और कौन बहादुर,
अध्यक्ष। तो 12वां अधिवेशन के बोलेंगे तो 1896। स्थान बोलेंगे बहादुर तो कलकत्ता। अध्यक्षता भी अभी जस्ट बताया है। अध्यक्षता हम शायद नहीं बताए थे, है ना, अध्यक्षता नहीं बताए थे। लिख लीजिए बहादुर। रहीम रहीमतुल्ला रहीमतुल्ला सयानी। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पर समझ में आ गया कि 96 के कहाँ किया गया, तो कलकत्ता। अध्यक्षता कौन है, तो रहमतुल्लाह सयानी। इसमें फैक्ट लिखेंगे बहादुर। अब फैक्ट इतना बेजोड़ लिखेंगे ना, वीवीआई फैक्ट लिखेंगे। आइए, क्या वीवीआई फैक्ट है कि तथ्य। वीवीआई फैक्ट में पहला फैक्ट लिखेंगे, पहला फैक्ट किया है दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्योंकि पहला मुस्लिम अध्यक्ष हम बदरुद्दीन तैयबजी बात कर चुके हैं, जो 1887 में मद्रास का अध्यक्षता हो रहा था, मद्रास का, उसमें बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता किए थे, प्रथम थे। जबकि ये रहमतुल्लाह जो सयानी है, ये कोलकाता 1896 में अध्यक्षता हो रहा है, इसका अध्यक्षता दूसरी मुस्लिम है ना, दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष है। दूसरी पॉइंट बहादुर, दूसरी पॉइंट, और बहुत वीवीआई, बड़का वीवीआई लिखना, बड़का वीवीआई। क्या लिखेंगे बाबू कि पहली बार, लिखिए, पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था बहादुर, वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया है बहादुर, कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। ये जो आपको पहली बार राष्ट्रीय गीत है बहादुर, राष्ट्रीय गीत है, गाया गया था। तो कब गाया गया, तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी, है ना। वंदे मातरम कौन लिखा है बहादुर, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी पॉइंट इसी में लिखेंगे बहादुर, इसी में लिखेंगे, किस में, यही में दूसरी फैक्ट लिखेंगे, और वीवीआई फैक्ट है। दूसरी फैक्ट लिखेंगे बहादुर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई, लिखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन बहिष्गमन, धन बहिष्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। के सिद्धांत को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था बहादुर, स्वीकार किया गया था। क्या बोले हम, कि धन बहिष्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। धन बहिष्गमन का सिद्धांत कौन दिया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला लिखिए बहादुर, 17वां, सॉरी, अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के चलेंगे। बीच में आपको बहुत छोटा मोटा था, उसको छोड़ के डायरेक्ट हम लोग अब आते हैं 17 नंबर पर। कितना पाते हैं बहादुर, 17 नंबर पर, 17 नंबर पर डायरेक्ट, कि 17वां अधिवेशन, 17वां अधिवेशन, 17वां अधिवेशन। इसका अगर समय की बात करते हैं बहादुर, समय की अगर बात करते हैं तो 1901 में। कब किया गया, तो 1901 में, है ना। दूसरी अगर बात करते हैं इसका स्थान के बारे में, स्थान के बारे में, तो दूसरी बार स्थान के बारे में बात करेंगे तो आपको हुआ था कलकत्ता। कहाँ बहादुर, कलकत्ता। अध्यक्ष के बारे में अगर देखते हैं, अध्यक्षता मैंने किसके नेतृत्व में किया गया था, आज अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। अध्यक्ष के बारे में तो आपको दिनसा बादशाह, क्या चीज,
दिनसा वाचा, ना दिनसा वाचा। यहाँ से थोड़ा तथ्य लिखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य है बहादुर। और क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर, पहली पॉइंट कि गांधी जी इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। मतलब कहने का मतलब कांग्रेस में गांधी जी से पहले भाग नहीं लिए थे, पहली बार भाग यहीं लिए। लिखेंगे बहादुर, लिखेंगे फटाफट कि गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने। लिख लेना बहादुर, गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने। दूसरी पॉइंट लिखेंगे बहादुर, उदारवादी नेताओं का उदारवादी नेताओं का उदारवादी नेताओं का युवा नेता से मतभेद खुलकर सामने आया था। 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 कोई दिक्कत है बहादुर? आगे आइए, 17 अधिवेशन के बाद सीधे हम लोग 20वां अधिवेशन आते हैं। कौन सा नंबर का आता है? तो 20 नंबर का 20वां अधिवेशन। 20वां अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है? 20वां अधिवेशन। 20वां अधिवेशन का अगर हम लोग समय अगर देखते हैं बहादुर, तो 20वां अधिवेशन का समय 1904 में। कब हो? 1904 में। क्यों इसको महत्वपूर्ण बना रहे हैं 20वां अधिवेशन के, वो आप समझ में आपको खुद आ जाएगा। देखिए, इसका अगर स्थान के अगर बारे में बात करेंगे, स्थान के बारे में, तो स्थान आपको देखने के लिए मिलता है बम्बई। बम्बई बम्बई। अध्यक्ष के बारे में अगर देखते हैं बहादुर, अध्यक्ष के बारे में अगर देखेंगे तो ये अध्यक्ष के बारे में अगर बोलते हैं तो सर हेनरी कॉटन। कौन था? सर हेनरी कॉटन। काटन या कॉटन बोलते हैं, है काटन या कॉटन बोलते हैं। यहाँ से एक दो तथ्य लिखेंगे, मैंने एग्जाम के व्यू का पॉइंट को ये तथ्य बोल रहे हैं। पहला तथ्य लिखेंगे बहादुर, पहला तथ्य कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस का इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। यही चलते महत्वपूर्ण है ना? तो लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। यानी कि इससे पहले आपको कांग्रेस में भाग नहीं लिए थे। हम बता दिए कि आपको गांधी जी भी 1901 में लिए। इससे पहले हम गांधी जी से पहले हम लाला लाजपत राय को बोले कि 1888 में भाग लिए। महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ से करते हुए यहाँ तक ला पहुँच गए, है ना बहादुर? महत्वपूर्ण बात करते हुए यहाँ तक ला पहुँच गए। अगला लिखेंगे बाद 21वां अधिवेशन। 21वां भी बहुत फेमस है, जो फेमस वही बात कर रहे हैं। 21वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन के अगर बारे में बात करेंगे तो आपको समय के बारे में अगर बात करते हैं तो समय 1905। कब बहादुर? 1905 लिखा गया है, ठीक है। और स्थान के अगर बारे में अगर बात करते हैं तो वह स्थान है वाराणसी। वाराणसी। कोई दिक्कत? अगर अध्यक्ष के अगर बारे में बात करते हैं बहादुर, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? तो गोपाल कृष्ण। हालांकि आप सुने होंगे कि गांधी जी का ये आध्यात्मिक गुरु हुआ करते हैं, सुने कि नहीं? तो बताइए इस अधिवेशन में तथ्य क्या क्या महत्वपूर्ण है बहादुर?
तो पहले पॉइंट देख लीजिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ हुआ था, तो वाराणसी हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल पूछता है कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो कहाँ, तो वाराणसी में हो रहा था। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखेंगे, जैसे पहला तथ्य बहादुर, पहला तथ्य लिखेंगे बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। फटाफट लिखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। दूसरी पॉइंट, मतलब बंगाल विभाजन हो रहा था ना, उस पर यहाँ प्रस्ताव पेश किया गया था। दूसरी पॉइंट बहादुर, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया था या विपक्ष के नेता का उपाधि दिया गया था। विपक्ष के नेता का उपाधि दिया गया था किसको बहादुर, तो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता का उपाधि दिया गया था। विपक्ष का नेता का उपाधि, मैंने गोपाल कृष्ण गोखले के लगन, जनता के लगन लगा था ना कि ये विपक्ष के नेता है, मैंने हम लोग तरफ से नहीं है, विपक्षी है ना, इस चलते उपाधि दिया गया था। अगली पॉइंट है बहादुर तीसरा, ऑस्ट्रेलिया 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 सॉरी ऑस्ट्रेलिया 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 और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग किया गया था। चौथा बहादुर, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट 1905 में किया गया है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हालांकि कब किया गया, 1905 में ही किया गया, 1905 में किया गया। एक और पॉइंट लिखेंगे बहादुर, और बहुत वीवीआई पॉइंट है, 5 नंबर। क्या लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी, फिर से लिखिए, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में पारित हुआ था। इस अधिवेशन में पारित हुआ था। इस अधिवेशन में पारित हुआ था। देख लिया बहादुर, इस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बहादुर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताइए। कोई समस्या है तो बताइए यहाँ तक ला, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब बताइए। तो चलिए बहादुर लोग, आज हम लोग क्लास को इतने रखते हैं, है ना। देखिए कहाँ तक हो गया है, कल अगले क्लास में कहाँ से हम लोग पहुँचेंगे। तो आपको 20वां अधिवेशन आपको हो गया 21वां। कल से हम लोग, कल 22, 23, 24, 25 हम लोग लेकर चलेंगे, और अगले क्लास में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि मतलब कि कांग्रेस पढ़ने खातिर कम से कम तो 3 घंटा देना होगा ना। तो आज लगभग 1.5 घंटा हो गया, और कल 1.5 घंटा के आसपास में, कल 1 घंटा में आपको क्लियर हो जाएगा। कल 1 घंटा में आपको कांग्रेस का अधिवेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ही हम लोग करेंगे, सारे के सारे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग देखने पड़ेगा ना शुरू में। तो बैकग्राउंड देखने में तो आपको समय लगेगा भी, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये चलते इसमें समय लगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं बहादुर लोग। चलिए धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छा लगता है कांग्रेस का तो कॉपी पर पूरा लिखा कीजिए, और ऑफलाइन के जो बच्चे हैं
ऑफलाइन का जो बच्चे हैं वो ध्यान से जो कॉपी पर लेकर टेस्ट में मंडे को अगले दिन क्या होंगे, शामिल होंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।